हमारी कोई फैक्ट्री है सर, अगर उसके अंदर हमें किसी ने ऑर्डर दिया है और हमारे पास वो काम करने की क्षमता भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जिससे हम उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर रेणुका शुगर की और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन दोनों की बात करने से पहले ना आपको एक बात बता दूं जो शेयर से ही रिलेटिव होती है सर, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं वो तथ्यों पे बात करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ, न्यूज़ पे बात करता हूँ, साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, क्योंकि इनके अलावा कोई भी चीज़ें शेयर को ऊपर और नीचे लाने के लिए संभव भी प्रयास नहीं कर सकती। इनके बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक के न्यूज़ नहीं आएगी तब तक के शेयर प्राइस में इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें चाहिए ना वो नहीं मिलता है। तो एक चीज़ बता दूं कि हमारी कोई फैक्ट्री है सर, अगर उसके अंदर हमें किसी ने ऑर्डर दिया है और हमारे पास वो काम करने की क्षमता भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जिससे हम उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, जिससे हम कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्डर मिला है और उसको हमें पूरा करना है। अगर हम अपने क्लाइंट को यही कहते रहे कि भाई मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, नरसों कर दूंगा, यहाँ था मैं वहाँ था, तो इस बातें बनाने से सर महीने भी जाएंगे और हमारी तो ग्रोथ होएगी नहीं बिल्कुल, और हमारी कंपनी का नाम और शेयर तो प्राइस नीचे ही आते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि बातें बनाने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। वही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि लोग आपको कह दें कि टारगेट ये वो, उस बातों में नहीं आइए, बात करिए कि काम क्या हो रहा है, यानी कि शुगर सेक्टर में हो क्या रहा है जिसकी वजह से शुगर सेक्टर में आपको तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 5 रुपये करीब आज भी आपको रेणुका शुगर का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए मिला। कुछ दिन पहले जब अडानी जी से इसकी बातचीत हो रही थी कि इसको अडानी जी हायर कर रहे हैं, तो उससे भी इसमें बड़ी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले हैं। फिर भी अगर इसे अडानी जी लेते हैं या नहीं लेते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि शुगर सेक्टर में आखिर ऐसी चीज़ें क्या हुई है जिसकी वजह से इतनी तेज़ी आने की उम्मीद हुई है सर। एक रिपोर्ट के अनुसार सर 30 मई तक शुगर सेक्टर में, यानी कि शुगर में ही 15% का उछाल हो गया है। जहां पहले ये 30 मिलियन टन करीब था, अब जाकर ये 35 मिलियन टन हो गया है। बीते 30 मई को ये एक रिपोर्ट निकलकर सर आई है, यानी कि 15% का उछाल शुगर सेक्टर में हो गया है। भारत में उत्पादक, यानी कि भारत में उत्पादन नंबर 1 पर है सर चीनी का, और दूसरा नंबर पड़ता है भारत का निर्यात करने में। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि कृषि के क्षेत्र में जो शुगर सेक्टर निकल कर आ रहा है ना, ये भारत को और ज़्यादा मजबूत करने में तैयार हो रहा है। जहां शुगर सेक्टर में 15% की ग्रोथ हुई है, तो लाजमी है कि इससे संबंधित शेयरों में आपको रोशनी आती हुई आज जरूर दिखाई दी होगी। यानी कि ग्रोथ जहां होगी वहीं पर उसका बेनिफिट शेयरों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी जिसमें 15% का उछाल बीते 30 मई में कर दिया है शुगर सेक्टर में। तो ये एक पॉजिटिव संकेत जो आपके शेयरों को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है सर। एथेनॉल भी जो बनाया जाएगा वो शुगर फैक्ट्री में ही बनेगा, और उसकी वजह से भी आपको डिमांड ज़्यादा शुगर सेक्टर में आती हुई दिखाई देगी, और उसके वजह से भी आपको इफेक्ट शेयरों में पड़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो रेणुका शुगर या अदर सेक्टर वो शुगर के हैं। तो सर शुगर सेक्टर में किस कारण तेजी आई है ये मैंने आपको आज बता दिया है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक की मैंने आपको पहले कहा था कि सारी चीज़ें मजबूती की तरफ हैं। कंपनी जो है सर स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है, चाहे वो ARC के लिए काम कर रही है, चाहे वो जो बैंक को लूट कर गया था उनको, CBI को, या किसी भी तरीके से जो भी इन्वॉल्व हुआ है बैंक को लूटने में, बैंक मदद कर रहा है CBI की, सरकार की, और उस तरह से ही फिर उन पे एक शिकंजा कसता जा रहा है सर। 2 तारीख को, यानी कि कल के दिन, ये सर कैपिटल रेज करने की इनकी एक मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है।
जिसमें पता लगेगा कि इनको कौन कौन कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे या इस बारे में ये बात करेंगे किस तरह से ये पूंजी जुटा सके। तो यानी कि कल की मीटिंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग यस बैंक के लिए होने वाली है, जिसमें बैंक को आवश्यकता है सर फंड की, और फंड के लिए इन्होंने 2 जून यानी कि कल के दिन इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन रखा है। तो बैंक की जो भी हालत इस टाइम है बेटर स्थिति में और बेटर हाथ में बैंक की भागदौड़ है। हमारे प्रशांत कुमार जी ने इस बैंक को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो सपना देखा है, लगातार उस पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह की न्यूज़ निकल कर आती है जिसमें बैंक की प्रगति होने के लिए मीटिंग बिठाई जाती है, तो उस शेयर पर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो बैंक को मजबूत करने के लिए हो रहा है। तो किसी की बातों में आपको आना नहीं है, सिर्फ आपको काम शेयर का देखकर और उसमें न्यूज़ क्या क्या निकल कर आ रही है, किस वजह से उन्नति हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को देखिए और अपनी एक अलग सी दृष्टि शेयर मार्केट में बनाइए ही बनाइए। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।